नमस्कार दोस्तों रिसेंटली मैं एक मरीज को देखने गया था। पैरालिसिस का हेमिप्लीजिया का पेशेंट था। उसको लेफ्ट साइड में हेमिप्लीजिया था और उस पेशेंट को मैं पहले से भी देख रहा था। तो पहले मैं लगभग 2-3 साल पहले उसको देखा था, तब वो थोड़ा बहुत चलने लग गया था और किसी वजह से उनकी जो एक्सरसाइजेस है वो बंद हो गई थी। रिसेंटली उन्होंने मुझे वापस बुलाया है और मैं उस मरीज को फिर से देखने गया था। तो उस मरीज का सवाल ये था कि जो उसके लेफ्ट साइड में जो उसको हेमिप्लीजिया हुआ है, उस साइड का जो उनका जो पैर है वो पतला हो गया। तो मरीज का सवाल ये था कि मेरा ये जो पैर है वो पतला क्यों पड़ा और मैं क्या एक्टिविटीज कर सकती हूँ, क्या कर सकती हूँ जिससे ये फिर से पतला ना पड़े। तो पहला सवाल तो ये आता है फ्रेंड्स कि क्या कारण है जिसकी वजह से वो पतला पड़ा। कई बार किसी भी पेशेंट को किसी बीमारी की वजह से या पैरालिसिस की वजह से अगर शरीर का कोई पार्ट है, कोई हाथ है या कोई पैर है, कोई भी पार्ट है, अगर वो काम में नहीं आता है तो धीरे धीरे उस पार्ट की जो मांसपेशियां हैं वो कमजोर होके उन मांसपेशियों की जो टोन है वो धीरे धीरे कम होने लगती है और धीरे धीरे वो जो पार्ट है वो पतला होने लगता है। इसका कारण ये है दोस्तों कि जब कोई पार्ट हमारा काम में नहीं आता है, जब उस पार्ट की जो मांसपेशियां हैं, कोई भी हाथ या पैर है, उस जगह की जो मांसपेशियां हैं, जब वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगी, रिलैक्स नहीं होगी, जब कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन मसल्स का नहीं होगा तो उससे उस पार्ट की जो ब्लड सप्लाई है वो इफेक्ट होने लगेगी और धीरे धीरे उस पार्ट की जो ब्लड सप्लाई है वो कम हो जाती है, बंद नहीं होती है, कम हो जाती है। और कम होने की वजह से उस पार्ट की जो ऑक्सीजन की जो सप्लाई है, न्यूट्रिशन की जो सप्लाई है वो भी कम हो जाती है और धीरे धीरे उस पार्ट की जो मांसपेशियां हैं उनकी जो ग्रोथ है वो कम होने लगती है और उससे धीरे धीरे उस पार्ट की जो मांसपेशियां उनकी जो टोन है वो कम होने लगती है। अब दूसरा सवाल आता है कि हम क्या करें जिससे ये मांसपेशियों की जो टोन है वो कम नहीं हो, जो हमारा जो पार्ट है वो पतला ना पड़े, हमारा जो हाथ है या पैर है वो पतला ना पड़े। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है हमें क्या करनी चाहिए, तो सबसे आसान तरीका ये है कि हम उस पार्ट को यूज में लें। हम जितना किसी भी मांसपेशी का जितना कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होगा उतनी ही उसकी ब्लड सप्लाई बढ़ेगी, उतनी उसकी न्यूट्रिशन सप्लाई बढ़ेगी और उससे धीरे धीरे उस मांसपेशी की जो टोन है वो बढ़ने लगेगी और उससे धीरे धीरे उसकी जो गर्थ है वो भी बढ़ने लगेगी और इसीलिए हम लोग जिम जाते हैं एक्सरसाइज करने के लिए। तो अगर हम उस पार्ट को कंटिन्यूसली काम में लेंगे और उसकी प्रॉपर एक्सरसाइजेस हम करते रहेंगे तो धीरे धीरे उसका जो पतला पड़ने की जो प्रवृत्ति है वो कम होगी और वो धीरे धीरे पतला कम पड़ेगा। इसलिए मेरी आपको सलाह है कि अगर आपके शरीर में भी किसी पार्ट के अंदर पैरालिसिस हुआ है, कोई आपके शरीर का अंग है जो पैरालाइज्ड है या किसी बीमारी की वजह से आपके शरीर का कोई पार्ट है वो काम में नहीं आ रहा है, तो उसको जितना हो सके उतना यूज में ले। जितना आप यूज में लेंगे उतनी ही उस पार्ट की जो ब्लड सप्लाई है वो इंप्रूव होगी, आपके उस पार्ट की जो मसल्स टोन है वो भी मेंटेन रहेगी और धीरे धीरे उस पार्ट की जो गर्थ है वो भी मेंटेन रहेगी और उससे वो अंग है वो पतला नहीं पड़ेगा।